और इस बीच आपको सुना देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती क्या कुछ कह रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पहुंची हुई थी उमा भारती। उसके बाद आरती उन्होंने की और अब पैदल मार्च निकाला जाएगा। नशा मुक्ति अभियान का आगाज आज से हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो कि लगातार मोर्चे पर डटी हुई नशा मुक्ति को लेकर पहले से ही, और आज जब इस कार्यक्रम का आगाज होगा तो निश्चित ही एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से ये भी युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। फिलहाल माता मंदिर में मौजूद है तमाम लोगों की भीड़ उनके आसपास। कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ तस्वीरें उस व्यक्ति बता रहे हैं आपको जब आरती कर रही थी उमा भारती। और काली माता से नीलम पार तक अब पद यात्रा निकालने की तैयारी। तो देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें, अब पदयात्रा की तैयारी है। पदयात्रा करते हुए नीलम पार और उसके बाद 12:30 बजे प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान जिसका हिस्सा होंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। जमकर उत्साह इस अभियान को लेकर देखने को मिल रहा है क्योंकि नवरात्रि का 7वां दिन आज कालरात्रि की पूजा हो रही है। मां के मंदिर में उमा भारती भी पहुंची और देखिए किस तरह से नशा मुक्ति अभियान के आगाज के पहले मां का आशीर्वाद उमा भारती ने लिया है। तो इस अभियान का आगाज 12:30 बजे होगा, लेकिन उससे पहले उमा भारती मंदिर में पूजा करते हुई उसके बाद नीलम पार्क तक पद यात्रा उनकी तरफ से निकाली जाएगी। तो ये उस समय की तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मां कालरात्रि का आशीर्वाद लेने पहुंची थी, क्योंकि नवरात्रि का भी 7वां दिन आज है और आज गांधी जयंती भी है। दो खास अवसर और नशा मुक्ति अभियान का आगाज आज प्रदेश में हो रहा है। इससे पहले मां की आराधना करती हुई नजर आई, आशीर्वाद लेती हुई नजर आई उमा भारती और आगे बढ़ते हुए अब पदयात्रा की शुरुआत हुई उनकी तरफ से। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे का इंतजार जब प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान उसका आगाज होगा। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, काली मंदिर में पूजन अर्चन किया है, प्रदेश की खुशहाली की कामना उनकी तरफ से। और अब पदयात्रा निकलेगी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम का आगाज करेंगे प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान। मकसद यही कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जाए और उन्हें जागरूक किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। धार के कुक्षी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुक्षी के अलीराजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों मृतक सोनू और दुर्गा पलसूद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये माता के दर्शन के लिए गुजरात के पावागढ़ की ओर जा रहे थे और उसी दौरान ये बड़ा हादसा। और उज्जैन के महाकाल लोक में अभी तक की सबसे बड़ी म्यूरल, इसके पहले मुंबई में सबसे बड़ा म्यूरल मेटल से बना था, 25 फीट का था, जिसे दादा साहब फाल्के के रूप में बनाया गया था। लेकिन अब महाकाल लोक में शिव विवाह का स्टोन से बना म्यूरल देखने को मिल रहा है। देश में सबसे बड़ा म्यूरल ये होगा। तो तस्वीरें देखिए, तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं।
5 साल पहले यहाँ पर उज्जैन में आया तो मैंने जो देखा था कि दर्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही मतलब उस हिसाब से अच्छी नहीं है कि लोग परेशान होते हैं, उसमें बहुत भीड़ भाड़ झेलनी पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए यही था कि लोगों का एक जो एक्सपीरियंस है मंदिर जाने का वो एक अच्छा हो। उसके अलावा जो परेशानियाँ प्रशासन को झेलनी पड़ती हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए, वो चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाएँ और बाकी उज्जैन की जो इकोनॉमी है उसे भी कुछ सपोर्ट मिले आगे जा कर के। तो वो चीज़ों को सोचते हुए हमने इस कॉरिडोर को पूरा डेवलप किया और फिर हमने बाद में जब डेवलप करते करते ये चीज़ सोची कि हमें शिव गाथाओं के ऊपर भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो आगे की जो जनरेशन आ रही है, अभी की जो जनरेशन है, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज कम है अपनी माइथोलॉजी का। तो वो माइथोलॉजी बहुत अच्छे तरह से उनके सामने रिप्रेजेंट की जाए, क्योंकि आप सिर्फ कहानी सुनाते हैं तो एक बार को लोग भूल सकते हैं, पर जब वो जो चीज़ आपने देखी भी है और उसे सुना भी है और उसे पढ़ा भी है तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो हमने उसी थीम के ऊपर पूरे कॉरिडोर को डेवलप किया है। कितना फीट का है सर ये? ये लगभग 110 फीट के आसपास बैठेगा, 34 मीटर लंबा